हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आगे की तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि पता है कि यूपी टेट का आंसर की ऑफिशियल आ चुका है, तो उसी के सिलसिले में आज बात करेंगे कि मेरा ऑफिशियल आंसर की से मिलाने पे कितने नंबर बन रहे हैं। इसके पहले मैंने अपना क्वेश्चन पेपर TWA से मिलाया था, तो उसमें मेरे जितने बन रहे थे सेम कोई डिफरेंस आया नहीं है, बस एक क्वेश्चन का डिफरेंस आया है CDP में। और वो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे में क्वेश्चन नंबर 12 है। बाल विकास को मनुष्यों में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया। तो इसमें मैम ने बताया था परिपक्वता आंसर बताते वक्त, लेकिन मैंने मैम से ही पढ़ा था जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करते वक्त ही बताया था कि जो बाल विकास का अध्ययन होता है वो हम किशोरावस्था तक ही करते हैं, उसके बाद नहीं। तो मैंने किशोरावस्था के अंत तक लगाया था, तो वही थोड़ा डिफरेंस बन रहा था। जो ऑफिशियल आंसर के में उन्होंने किशोरावस्था का अंत दिया है। बाकी मेरे जो नंबर थे वो सेम थे जो पहले थे ऑफिशियल आंसर के आने के बाद। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर बने हैं। तो जो CDP वाला पार्ट है उसमें मेरे 30 आउट ऑफ 30 नंबर बने हैं। और ये मैं भी बता देती हूँ, CDP मैंने किससे पढ़ी थी। CDP मैंने पढ़ी थी गार्गी मैम से। मैंने अभी तक जितने भी टीचरों से CDP पढ़ी है सब अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैं ज़्यादा जो समझ पाती हूँ, जिनकी लैंग्वेज, जिनके समझाने का तरीका मुझे समझ में आता है, वो गार्गी मैम का आता है। तो आप लोग भी अगर आपको CDP की तैयारी करनी है तो गार्गी मैम से कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है। सॉरी लाइट चली गई, फिर भी कंटिन्यू करते हैं, छोड़िए। तो CDP में मेरे 30 में से 30 नंबर आए हैं। उसके बाद बात करते हैं CDP के बाद हिंदी में। अभी मैं हिंदी में क्या बताऊँ, मतलब हिंदी में मैंने बर्बाद कर दिया है। हिंदी में मेरे आए हैं 30 में से 25 नंबर सिर्फ, जिसमें से 2 नंबर मेरी बेवकूफ़ी की वजह से गलत गए। जो मुझे आते थे मैंने जल्दबाजी में, कह सकते हैं, उसको गलत कर दिए हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है शादी में अतुकांत, तो मुझे पहला ऑप्शन मिला दादी, मैंने वही लगा दिया। मैंने देखा भी नहीं कि और सारे ऑप्शन सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है। तो ये मैंने गलत कर दी। और एक संधि जो आया था गुरु ऐश्वर्य का, वो मैंने गलत कर दिया। और एक मेरा रचना से एक क्वेश्चन गलत हुआ, और तद्भव तत्सम से भी गलत हुआ, जो मेरे अमूमन गलत ही हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो ओवरऑल मेरे 30 में से 25 नंबर आए हिंदी में। उसके बाद अब नेक्स्ट सब्जेक्ट में संस्कृत में जो है उसमें मेरे आए हैं 30 में से 26 नंबर, जो ठीक है, क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट भी नहीं होता, हम किसी और एग्ज़ाम के लिए इसकी तैयारी भी नहीं करते। बट क्योंकि हिंदी और संस्कृत का एक कोऑर्डिनेशन होता है, तो संस्कृत में मेरे 26 नंबर आए हैं आउट ऑफ 30। उसके बाद संस्कृत के बाद मैथ में मेरे नंबर आए हैं 30 में से 28 नंबर। 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। एक गलत हुआ है मेरा बेईमान दुकानदार वाला जो सवाल होता है, तो वो उन्होंने पूछा था दुकानदार के सापेक्ष और मैंने आंसर दिया था ग्राहक के सापेक्ष। और एक क्वेश्चन जो LCM का था, कैलकुलेशन में शायद गलती हो गई, क्योंकि प्रोसेस ठीक था, शायद मैंने कहीं गुणा करने में गलती कर दी थी। तो वो 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो चुके हैं गणित में, जिससे मेरे 28 नंबर आए हैं 30 में। और EVS वाले पार्ट में मेरे आए हैं 30 में से 25। EVS में भी मेरे 30 में से 25 नंबर आए हैं, जो ठीक है, क्योंकि मेरा जो GS पार्ट है वो थोड़ा, तो इस तरह ओवरऑल मेरे नंबर बन रहे हैं 134।
और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का कितने नंबर बन रहे हैं ऑफिशियल आंसर की से मिलाने के बाद। और एक बात और, ये जो अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको आप 14 तारीख तक चैलेंज कर सकते हो। इस बार उन्होंने ये रियायत की है कि उन्होंने कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं चैलेंज करने के, तो आप जितने चाहे क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हो। और इसके बाद मैं यही कहूँगी कि यूपी टेट का पेपर हो चुका है, लगभग सब पास हो चुके हैं। तो जो पास हो चुके हैं उनके लिए है वो आगे के सुपर टेट की तैयारी करें। ये तो कंफर्म है कि भर्ती आएगी, नहीं ज़्यादा आएगी, बहुत सिर्फ 11,000 तो कंफर्म है कि भर्ती आएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि हमको एक सीट से मतलब है। और अगर ग्रामीण वाली भर्ती ऐड करके बढ़ जाती है तो ये और अच्छा है, बट 11,000 कंफर्म है। तो आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखिए और ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं रखना है कि भर्ती नहीं आएगी, आ जाए तब। हमको क्या करना है, हमारा काम है कि हम तैयारी करते रहें, वो हमें करना है। ना भर्ती लाना हमारे बस में है, ना रोकना हमारे बस में है। वो तो सरकार की मर्जी है, उस पर सरकार पे टिप्पणी ज़्यादा कर नहीं सकते। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और जितने नंबर आपके बन रहे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जिनका टेट नहीं क्वालिफाई हुआ है तो अभी सी टेट का पेपर है, वो उसमें तैयारी करके सी टेट का पेपर अच्छे से करके क्वालिफाई करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। जय श्री राम।